Welcome all dear students to this new video tutorial on data file handling part 2। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने डेटा फाइल हैंडलिंग डिस्कस किया था पार्ट 1, जिसमें मैंने आपको बताया था कि डेटा फाइल क्या होती हैं, डेटा फाइल क्रिएट कैसे करते हैं, डेटा फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम लिखने के कौन कौन से स्टेप होते हैं। 7 स्टेप्स बताए थे। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग क्या करेंगे, तो अगर आप इस वीडियो ट्यूटोरियल को डायरेक्ट देख रहे हैं तो जो वीडियो लेक्चर 5 मैंने पोस्ट किया है उसका लिंक ये नीचे दिया हुआ है। पहले उस वीडियो ट्यूटोरियल को देख लें जिससे ये वीडियो आपको समझ में आ जाए। तो ये वीडियो ट्यूटोरियल उसी के सक्सेशन में मैंने पोस्ट किया है यहाँ पे। इस मॉड्यूल में हम लोग पढ़ेंगे डिस्कशन ऑफ होमवर्क गिवन इन प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल, यानी पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में जो हम लोग ने होमवर्क दिया था उसको डिस्कस करेंगे। फिर आपको सिखाएंगे राइटिंग द कंटेंट्स ऑफ लिस्ट और टपल टू ए डेटा फाइल। पिछले वीडियो में हम लोग ने स्ट्रिंग सीखा था कि एक सिंगल स्ट्रिंग कैसे राइट करते हैं और सिंगल स्ट्रिंग कैसे रीड करते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि हम मल्टीपल स्ट्रिंग्स कैसे राइट और रीड कर सकते हैं। यानी तो मल्टीपल स्ट्रिंग्स आप कैसे करोगे, वो लिस्ट या टपल में स्टोर करोगे और वो लिस्ट और टपल का डेटा आप डेटा फाइल में स्टोर करोगे। उसके लिए एक फंक्शन पढ़ाएंगे आपको, राइट लाइंस। फिर जब कई सारी लाइंस फाइल में राइट हो जाएंगी तो उन सारी लाइंस को फाइल से पढ़ना है। तो रीडिंग ऑल द लाइंस फ्रॉम ए फाइल यूजिंग रीड लाइन फंक्शन, यानी आपको बिना लूप चलाए रीड लाइन फंक्शन की मदद से सारी लाइंस पढ़ना सिखाएंगे। फिर आपको सिखाएंगे कि यूजिंग रीड फंक्शन टू रीड एन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम ए फाइल। अब मान लीजिए फाइल के सिर्फ फर्स्ट 20 कैरेक्टर्स ही रीड करना चाहते हो, फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स ही रीड करना चाहते हो, तो वो कैसे रीड करोगे, उसके लिए रीड फंक्शन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन ऑफ होमवर्क गिवन इन प्रीवियस वीडियो। इसमें मैंने पहला होमवर्क दिया था कि पहला क्वेश्चन दिया था, राइट ए कोड टू इनपुट नेम्स ऑफ 5 प्रोडक्ट्स एंड स्टोर देम इन ए फाइल prod.txt। यानी यूजर से आपको 5 नाम इनपुट लेने हैं और एक नई फाइल क्रिएट करके जिसका नाम है prod.txt उसमें स्टोर करने हैं। रीड एंड डिस्प्ले ओनली दोज प्रोडक्ट्स फ्रॉम फाइल दैट स्टार्ट्स विद लेटर एम। फिर उसी प्रोग्राम में आपको फाइल से पढ़ के वही नाम डिस्प्ले करने हैं प्रोडक्ट्स के जो लेटर एम से स्टार्ट होते हैं। तो इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग पिछला वीडियो रिवाइज भी कर लेंगे और ये क्वेश्चन भी डिस्कस हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। न्यू पाइथन आईडीएल स्टार्ट कीजिए, एक न्यू फाइल ओपन कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है राइट ए कोड टू इनपुट 5 नेम्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड स्टोर देम इन ए फाइल prod.txt। तो पहला पार्ट करते हैं इस प्रोग्राम का। तो सबसे पहला पार्ट है आपका फाइल ओपन करते हैं। अब जैसा कि हमें prod.txt बनानी है तो हम क्या लिखेंगे, f इक्वल टू ओपन, ये कमांड होती है। इसके अंदर पहले देते हैं कौन सी फाइल ओपन करनी है, कौन सी फाइल ओपन करनी है, prod.txt, कॉमा ये फाइल बनानी है तो कौन से मोड में ओपन करेंगे, w मीन्स राइटिंग मोड में। ये वाला स्टेप हो गया 1। फिर 5 प्रोडक्ट के नाम इनपुट लेने हैं। तो फॉर आई इन रेंज 5 a इक्वल टू इनपुट एंटर प्रोडक्ट नेम। तो आप देख रहे हैं ये स्टेप हो गया हमारा 2, यानी हम 5 प्रोडक्ट के नाम एक एक करके यूजर से इनपुट लेंगे।
ये जो नाम इनपुट होगा वो एक फाइल में, ये जो ऊपर फाइल ओपन की है prod.txt, इसमें आपको राइट करते आने, यानी स्टोर करते आने। उसके लिए मैंने एक फंक्शन आपको सिखाया था लास्ट वीडियो में, f.write ब्रैकेट में a लिख दिए और सारे प्रोडक्ट के नाम न्यू लाइन पे आए तो प्लस करके बैकस्लैश n लगा दिए। ये न्यू लाइन कैरेक्टर होता है। ये बैकस्लैश n आप सिंगल कोट्स में भी दे सकते हैं। उसके बाद लूप से बाहर आके फाइल को क्लोज कर दिए। तो ये स्टेप 3 हो गया और ये स्टेप 4 हो गया। ये जो शुरू के 4 स्टेप हैं ये मैंने बताए थे कि ये फाइल में डेटा राइट करने के स्टेप हैं। पहला स्टेप क्या किया, f इक्वल टू ओपन, फाइल का नाम prod.txt, उसको राइट मोड में क्यों खोलते हैं, क्योंकि राइट मोड में खोलने से फाइल बन जाएगी, प्लस इसमें हम डेटा लिख सकते हैं। फिर हमने 5 प्रोडक्ट के नाम स्टोर करने हैं तो लूप चलाया 5 तक, पहले प्रोडक्ट का नाम इनपुट लिया और फिर उसको राइट कर दिया। स्टेप 3 हो गया। जब ये पूरा लूप चल जाएगा तो उसके बाद फाइल को क्लोज कर देंगे। स्टेप 4 हो गया। यानी हमने इस प्रोग्राम का इतना पार्ट कर लिया, 5 नाम इनपुट करके फाइल में स्टोर कर लिए। इस प्रोग्राम का सेकंड पार्ट कह रहा है रीड एंड डिस्प्ले ओनली दोज प्रोडक्ट्स फ्रॉम फाइल दैट स्टार्ट्स विद लेटर एम। अब इस फाइल को हमें रीड मोड में ओपन करना है और सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट के नाम डिस्प्ले करने हैं जो लेटर एम से स्टार्ट हो रहे हैं। अब फिर से फाइल को ओपन किया, फाइल का नाम क्या है prod.txt, लेकिन अब हम किस मोड में ओपन करेंगे, आर मोड में, क्योंकि अब हम फाइल से डेटा रीड कर रहे हैं। ये स्टेप हो गया हमारा 5। अब फाइल से कैसे डेटा रीड करते थे आपको याद होगा, फॉर ए इन एफ लूप चलाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है। अब चेक करिए कि क्या ये प्रोडक्ट का नाम एम से स्टार्ट हो रहा है, तो ए में पहले प्रोडक्ट का नाम आ जाएगा। तो उसका पहला लेटर चेक करने के लिए इंडेक्स होगा 0, तो इफ ए ऑफ 0 इक्वल टू एम, तो प्रिंट कर देंगे ए। ये जो हम लोग ने किया ये स्टेप 6 हो गया, जिसमें हम लोग फाइल से डेटा रीड कर रहे हैं और फिर हम डेटा को प्रिंट करा रहे हैं। तो ये दोनों मिला के स्टेप 6 हो गए, जिसमें हमने फाइल से डेटा रीड किया, फिर चेक लगाया, प्रोसेस किया कि क्या वो एम से स्टार्ट हो रहा है और प्रिंट कराया। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आप एक ही प्रोग्राम में राइटिंग पार्ट और रीडिंग पार्ट कंबाइन कर सकते हैं। तो वही इस प्रोग्राम में किया हम लोग ने पहले फाइल के अंदर राइटिंग करी, फिर हम फाइल से रीडिंग कर रहे हैं, यानी पूरे 7 स्टेप इस प्रोग्राम में कंबाइंड हो गए। इस प्रोग्राम को रन करते हैं। अब ये लूप चल रहा है, ये पहला प्रोडक्ट का नाम इनपुट मांग रहा है, तो हमने दे दिया स्कैनर, प्लॉटर, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर। अब हम जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे ये पांचों नाम एक फाइल में स्टोर हो जाएंगे prod.txt में। ये फाइल बन जाएगी हमारी हार्ड डिस्क पे। कहाँ बनती है आके बाय डिफॉल्ट, जहां पाइथन इंस्टॉल होता है उस डायरेक्टरी में। फिर ये फाइल ओपन हो जाएगी उसी प्रोग्राम में रीड मोड में, और जो प्रोडक्ट के नाम एम से स्टार्ट हो रहे हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। देखिए आउटपुट में सिर्फ वही प्रोडक्ट के नाम प्रिंट हो रहे हैं, माउस और मॉनिटर, जो एम से स्टार्ट हो रहे हैं। राइट। अब हम चेक कर लेते हैं ये prod.txt बनी है। डी ड्राइव में गए, पाइथन 36 हमारी डायरेक्टरी है, यहां देखिए prod.txt ये फाइल है। देखिए prod.txt के अंदर 5 प्रोडक्ट के नाम आ गए और सब सेपरेट लाइन में आए हैं। क्यों? क्योंकि आपने राइट करते वक्त
यहाँ पे \n लगाया था। अगर \n आप नहीं देते तो एक ही लाइन में 5 नाम आ जाते, तब ये प्रोग्राम लॉजिकली थोड़ा इनकरेक्ट चलता है, राइट। सेकंड प्रोग्राम कह रहा है राइट ए कोड टू काउंट द नंबर ऑफ लाइन्स इन ए टेक्स्ट फाइल story.txt। आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि कुछ प्रोग्राम्स में आपको फाइल बनाने को नहीं कहा जाएगा, सिर्फ उस फाइल में से रीड करने को कहा जाएगा। तो इस प्रोग्राम में यही हो रहा है। राइट ए कोड टू रीड एंड काउंट द नंबर ऑफ लाइन्स इन ए टेक्स्ट फाइल story.txt। इसका मतलब ये फाइल हम एज्यूम कर लें कि पहले से बनी है और हमें बताना है कि उसमें कितनी लाइंस लिखी हुई हैं पहले से। लेकिन अब ये जब हम लैब में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया था कि अगर मैं डायरेक्ट ये फाइल ओपन कर दूंगा रीड मोड में तो एरर आ जाएगा, फाइल नॉट फाउंड। तो ये फाइल तो बनानी पड़ेगी प्रैक्टिकल लैब प्रैक्टिस में। तो जब आप लैब प्रैक्टिस कर रहे हो इस प्रोग्राम की तो ये फाइल को बनाओ। तो फाइल का एक शॉर्टकट तरीका बताया था आपको बनाने का कि नोटपैड ओपन करके आप ये फाइल बना सकते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो आपको सिर्फ कोडिंग रीडिंग वाले पार्ट की लिखनी है, राइटिंग वाले पार्ट की नहीं लिखनी है। लेकिन जब आप लैब में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको राइटिंग भी करनी पड़ेगी और रीडिंग भी। तो उसके लिए शॉर्टकट बताया था कि आप नोटपैड ओपन करके एक फाइल बना लें। तो वही हम करने आ रहे हैं। हमने नोटपैड ओपन किया, नोटपैड में हमने कुछ लाइंस लिख दी, जैसे गॉड इज वन, वर्क इज वर्शिप, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये 3 लाइन हमने इस फाइल में लिख दी और इस फाइल को सेव कर देंगे किस नाम से, story.txt के नाम से, story.txt के नाम से। तो यानी इस प्रोग्राम के लिए हमने क्या किया, यानी ये प्रोग्राम एज्यूम करके चल रहा है कि एक आपकी फाइल बनी है story.txt, उसमें कितनी लाइंस हैं ये काउंट करके प्रिंट कराइए। तो हम क्या किया, पहले नोटपैड में गए, एक फाइल बनाई, उसमें कुछ लाइंस लिख दी और उस फाइल को सेव कर दिया story.txt से। बाय डिफॉल्ट कहां से होगी, पाइथन डायरेक्टरी में। अब मुझे प्रोग्राम लिखना है जो इससे रीड करेगा। क्या लिखेंगे, f इक्वल टू ओपन, फाइल का क्या नाम दिया हुआ था, story.txt। फाइल से रीड करना है तो R मोड में, फिर लूप चलाएंगे फॉर, एक काउंट भी करना है तो एक वेरिएबल ले लेते हैं C0, फिर लूप चलाएंगे फॉर a in f c प्लस इक्वल टू 1। तो जितनी बार लूप चलेगा इसका मतलब उतनी लाइंस फाइल में लिखी हुई हैं। बाहर आके प्रिंट करा देंगे, लूप से बाहर आके नंबर ऑफ लाइंस आर सी और फाइल को क्लोज कर दिए। ये क्लोज करना ऑप्शनल है क्योंकि आप रीड कर रहे हो तो इसलिए जरूरी नहीं है। तो इसको रन कराइए, देखिए आउटपुट आ रहा है नंबर ऑफ लाइंस आर 3। अभी हमने ये जो फाइल थी story.txt उसके कंटेंट्स दिखा देते हैं। इस फाइल के अंदर हमने ये 3 लाइन लिखी थी, गॉड इज वन, वर्क इज वर्शिप, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो टोटल लाइंस कितनी, 3। तो आउटपुट आ रहा है नंबर ऑफ लाइंस आर 3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही करना है कि राइट ए कोड टू रीड एंड काउंट दोज लाइंस फ्रॉम फाइल story.txt which is starting with letter A। यानी हमें फाइल story.txt से वो
लाइंस रीड करके काउंट करनी है जो लेटर ए से स्टार्ट हो रही हैं। तो यहां पे जो हम लोग ने फाइल बनाई थी इसमें ए से कोई स्टार्ट नहीं हो रही है, तो हम कुछ लाइन इसमें ऐड कर देते हैं जो ए से स्टार्ट हो रही है। ये फाइल में मैंने कुछ लाइन्स ऐड करके फाइल को सेव कर दिया। यानी इस प्रोग्राम में भी आपको जब लैब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो नोटपैड से फाइल बना लिए और सिर्फ आपको प्रोग्राम लिखना है रीडिंग का। फिर से बता देते हैं क्या करेंगे। f इक्वल टू ओपन, फाइल का नाम है story.txt, रीड मोड में ओपन किया, काउंट करना है तो C0 ले लिया, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, लूप चलाया फॉर a इन f, ये a में पहली लाइन आ जाएगी फाइल की, चेक करिए क्या उसका पहला लेटर a है, पहला लेटर का इंडेक्स होता है 0, तो इफ a ऑफ 0 इक्वल टू a, तो काउंट कर लिए। जब लूप से बाहर आए तो प्रिंट करा दिए नंबर ऑफ लाइंस स्टार्टिंग विद A R C। फाइल को क्लोज नहीं करना है। तो अब आउटपुट आना चाहिए 2, क्योंकि 2 लाइन ऐसी हैं जो A से स्टार्ट हो रही हैं। देखिए आउटपुट आ गया, नंबर ऑफ लाइंस स्टार्टिंग विद A आर 2। तो आपने देखा कि हम लोग ने फाइल में मल्टीपल लाइंस खुद राइट करी हैं, प्रोग्राम के थ्रू राइट नहीं की है। अब इस मॉड्यूल में हम लोग क्या सीखेंगे नया, कि राइटिंग द कंटेंट्स ऑफ ए लिस्ट और टपल टू ए डेटा फाइल यूजिंग राइट लाइंस फंक्शन। ये फंक्शन मेन है, राइट लाइंस। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि मान लीजिए हमारे पास बहुत सारी मल्टीपल लाइंस स्टोर हैं, तो राइटिंग द कंटेंट्स ऑफ लिस्ट और टपल टू ए डेटा फाइल यूजिंग राइट लाइन फंक्शन, ये कब यूजफुल है? इट इज यूजफुल व्हेन यू वांट टू राइट मल्टीपल लाइंस मतलब स्ट्रिंग्स टू ए फाइल एट वंस। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि आपको 5 नाम एक साथ लिखने हैं, मतलब बिना लूप चलाए। एक तो तरीका है कि हमने पहले 5 तक लूप चलाया और एक एक करके 5 नाम लिख दिए। आपसे कह रहा है नहीं, 5 नाम एक साथ लिख दिए, तो उस समय आपको ये मेथड यूज होगा जिसका नाम है राइट लाइंस। मल्टीपल लाइंस आप स्टोर कर लोगे लिस्ट या टपल में और उसको राइट कर दोगे। बहुत सिंपल सिंटेक्स है। फाइल ऑब्जेक्ट जो हम लोग f बनाते हैं, डॉट राइट लाइंस मेथड का नाम है, फंक्शन का नाम है, इसके अंदर लिस्ट और टपल का नाम पास कर दिए। ठीक है, ये ज्यादा क्लियर होगा जब हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग याद रखिएगा, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, राइटिंग द कंटेंट्स ऑफ लिस्ट और टपल, यानी लिस्ट और टपल में हमारे पास बहुत सारी स्ट्रिंग्स या लाइंस लिखी हुई हैं, उनको फाइल में एक साथ लिखना है। पहला एग्जाम्पल, राइट ए प्रोग्राम टू स्टोर 5 स्ट्रिंग्स इन ए लिस्ट। पहले हम लिस्ट में 5 स्ट्रिंग इनपुट ले लें, एंड राइट इट्स कंटेंट्स टू ए फाइल para.txt, और फिर उसके कंटेंट्स फाइल para.txt में लिख दें यूजिंग राइट लाइंस। ये प्रोग्राम हम इस तरीके का पहले कर चुके हैं। ये प्रोग्राम एक बार जल्दी से रिवाइज करा देते हैं कि मान लीजिए हमें राइट लाइंस फंक्शन यूज नहीं करना है, तो 5 स्ट्रिंग फाइल में कैसे लिखेंगे, ना हमें लिस्ट यूज करनी है ना राइट लाइंस। तो मान लीजिए हमने एक फाइल ओपन करी, फाइल ओपन para.txt फाइल ओपन करी और इसमें लिखना है तो राइट मोड में ओपन कर ली। अब हमने लूप चलाया फॉर i इन रेंज 5। देखिए कंपैरेटिव स्टडी करा रहे हैं कि अगर
हम आपसे कहें कि लिस्ट भी नहीं है आपके पास और आपको 5 लाइन फाइल में स्टोर करनी है एक एक करके, तो आप लूप चलाओगे, यूजर से इनपुट लोगे, इनपुट एंटर स्ट्रिंग, और फिर एफ डॉट राइट को लूप के अंदर यूज करोगे, ए प्लस बैकस्लैश एन, उसके बाद ये क्लोज कर दोगे आप। अब ये लूप 5 बार चलेगा और जो जो स्ट्रिंग हम इनपुट करेंगे वो फाइल में राइट होती आएगी। लेकिन ना यहाँ पे ना तो हमने कहीं लिस्ट यूज किया है और ना ही राइट लाइन फंक्शन यूज किया है, हमने एक एक करके 5 नाम स्टोर किए हैं। देखिए एंटर स्ट्रिंग, अब ये फाइल बन गई होगी, यहाँ डायरेक्टरी देख लेते हैं, डी ड्राइव में पाइथन 36, देखिए para.txt में 5 नाम आ गए। लेकिन अगर आप देखिए ध्यान से तो यहाँ पे हमने ना तो लिस्ट यूज की है ना ही राइट लाइन फंक्शन, और लूप चलाना पड़ रहा है फॉर आई इन रेंज 5। अब ये आपसे क्या कह रहा है कि राइट ए प्रोग्राम टू स्टोर 5 स्ट्रिंग्स इन ए लिस्ट, पहले लिस्ट में स्टोर कीजिए और फिर लिस्ट के कंटेंट्स para.txt में राइट कीजिए। कौन सा फंक्शन यूज करके? राइट लाइन्स। तो f इक्वल टू ओपन, फाइल को ओपन किया, नाम है para.txt, किस मोड में ओपन करेंगे? राइट मोड में। अब हमने एक लिस्ट बना ली lst इक्वल टू, अब इसके अंदर हमने 5 स्ट्रिंग ले ली, करण, सुरेश, विमल, अजय, आयुष। लिस्ट ऐसे ही बनाते हैं। उसके बाद अब हमें इस लिस्ट के कंटेंट्स फाइल में राइट करने हैं, तो हमें कोई लूप चलाने की जरूरत नहीं है, सीधे हम लिख देंगे f1 डॉट राइट लाइन्स और ब्रैकेट में लिस्ट का नाम लिख दिए, फाइल को क्लोज कर दिए। तो ये राइट लाइन्स मेथड का एडवांटेज क्या हुआ? इससे हमें बिना लूप चलाए हम मल्टीपल लाइन्स यानी मल्टीपल स्ट्रिंग्स फाइल में राइट कर सकते हैं। लेकिन वो स्ट्रिंग्स आपकी लिस्ट फॉर्म में स्टोर होनी चाहिए प्रोग्राम में या टपल फॉर्म में। पहले इसको रन कराते हैं और फिर चेक करते हैं para.txt के कंटेंट्स। इस प्रोग्राम को रन कराया, बता सकते हैं क्या गलती हुई है? आप देख रहे हैं ये जो 5 नाम है फाइल में राइट तो हो गए लेकिन सिंगल लाइन में राइट हुए हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमने यहां पे बैकस्लैश एन नहीं लगाया है हर नाम के एंड में, इसलिए ये 5 नाम एक ही लाइन में स्टोर हो गए। तो इस प्रोग्राम को सही करते हैं। अब हम क्या करते हैं, करण लिखा तो वहां उसके एंड में लिख दिया बैकस्लैश एन, सुरेश बैकस्लैश एन, विमल बैकस्लैश एन बैकस्लैश एन, और आयुष के भी एंड में बैकस्लैश एन लिख दिया। अब इस प्रोग्राम को रन कराइए। तो ये प्रोग्राम कर क्या है एक बार आपको फिर से बता दें। इस प्रोग्राम के थ्रू हम 5 स्ट्रिंग पहले एक लिस्ट में स्टोर करेंगे और फिर लिस्ट के कंटेंट्स हम फाइल para.txt में राइट कर देंगे यूजिंग राइट लाइन फंक्शन। यही राइट लाइन फंक्शन का यूज है। अब इस प्रोग्राम को रन कराया तो हमने उसके लिए क्या किया, पहले फाइल को ओपन किया para.txt को राइट मोड में, फिर हमने लिस्ट में 5 नाम स्टोर किए, हर नाम के एंड में बैकस्लैश एन जरूर लगा दिएगा जिससे कि वो न्यू लाइन में स्टोर हो हर नाम। फिर हमने राइट लाइन फंक्शन का यूज करके वो 5 नाम एक साथ लिख दिए। वो 5 नाम किस में थे? लिस्ट में। तो लिस्ट के कंटेंट्स एक साथ फाइल में राइट कर दिए और क्लोज कर दिया। रन कराइए इसे। अब para.txt के कंटेंट्स चेक करते हैं
देखिए पांचों नाम फाइल में अलग अलग लाइन पे स्टोर हो गए। तो ये राइट लाइन फंक्शन का फायदा क्या हो रहा है? इस राइट लाइन फंक्शन का फायदा ये है कि हम किसी भी लिस्ट या टपल के कंटेंट्स डेटा फाइल में लिख सकते हैं। So it is useful when you want to write multiple lines means strings to a file at once, यानी एक साथ जब आप मल्टीपल लाइंस फाइल में स्टोर करना चाहते हो तो ये मेथड काम आएगा। लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? ये जो मल्टीपल लाइंस हैं किस में स्टोर होनी चाहिए? तो मल्टीपल लाइंस शुड बी स्टोर्ड इन ए लिस्ट और ए टपल। सिंटेक्स बहुत इजी है। फाइल ऑब्जेक्ट का नाम डॉट राइट लाइंस और लिस्ट या टपल का नाम। जैसे हमने यहाँ पे राइट करते हुए लिखा f डॉट राइट लाइंस और ब्रैकेट में लिस्ट का नाम लिख दिया। हम लिस्ट की जगह यहाँ पे टपल ले लेते, टपल के लिए t लेते और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पैरेंथेसिस कर देते तो भी ये सही से राइट हो जाता है। अब हम यहाँ पे करण नाम चेंज कर देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं राज, सुरेश की जगह कर देते हैं राम, जिससे हमें डिफरेंस पता चल जाए। इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। सॉरी, अब हमने नाम यहाँ क्या रखा था? टी। तो राइट लाइंस के अंदर क्या पास करेंगे? टी। टी टपल का नाम है। इसको रन कराते हैं। रन हो गया। पाइथन डायरेक्टरी में गए, para.txt ओपन किया, देखिए न्यू लिस्ट आ गई, यानी न्यू टपल के का डेटा आ गया इसमें। क्लियर है? दूसरा प्रोग्राम करते हैं। Write a program to store 5 strings in a tuple. Write a program to store 5 strings in a tuple and write its contents to a file para.txt using write lines. जो अभी हम लोग ने किया। तो पहले में हम लोग ने लिस्ट में स्टोर करी थी 5 स्ट्रिंग और राइट लाइंस की मदद से राइट कर दिया था। दूसरे में हमने 5 स्ट्रिंग टपल में स्टोर करी और उसके कंटेंट्स राइट कर दिए। इस तरीके से दो फंक्शन हम लोग ने फाइल में राइट करने के पड़े। कौन कौन से दो फंक्शन है? एक है राइट फंक्शन और एक है राइट लाइंस। दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। राइट क्या करता है? कैन राइट ओनली ए सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट टू ए डेटा फाइल एट ए टाइम। यानी राइट फंक्शन एक बार में सिर्फ एक ही लाइन ऑफ टेक्स्ट फाइल में लिख सकता है। लेकिन राइट लाइंस क्या कर सकता है? इट कैन राइट मल्टीपल लाइंस ऑफ टेक्स्ट टू ए डेटा फाइल एट ए टाइम। तो ये मेन डिफरेंस है। तो हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में सीखा था कि राइट फंक्शन के थ्रू हम एक एक लाइन यानी एक एक स्ट्रिंग कैसे राइट कर सकते हैं फाइल में एट ए टाइम, और इसके थ्रू हम सीखा है इस वीडियो में कि राइट लाइंस फंक्शन के थ्रू हम एक साथ मल्टीपल स्ट्रिंग्स कैसे फाइल में राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हमारी फाइल में मल्टीपल लाइंस लिखी हैं। अब हम चाहते हैं रीडिंग ऑल द लाइंस फ्रॉम ए फाइल यूजिंग रीड लाइंस फंक्शन। अभी तो हम लोग क्या कर रहे हैं? फाइल से जो भी डेटा पढ़ना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे para.txt से डेटा पढ़ना है, तो उसके लिए आप क्या करते हो? फाइल को ओपन करते हो, जो हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा। फाइल से डेटा पढ़ने के लिए, फाइल से लाइंस पढ़ने के लिए फाइल का नाम यहां पे लिखा है, रीड मोड में ओपन करी और फिर हम लोग लूप चलाते हैं इन यूज करके, फॉर ए इन एफ। इस तरीके से एक एक लाइन पढ़ के हम लोग की प्रिंट हो जाती है। तो पहले लूप चलेगा तो ए में पहली लाइन आएगी, दोबारा लूप चलेगा ए में दूसरी लाइन आएगी, ए में फिर थर्ड लाइन आएगी, फोर्थ लाइन होगी। इसी तरीके से जब तक लाइंस मिलना बंद नहीं हो जाती लूप चलता रहेगा। अब आप देखेंगे जो मैंने पांचों नाम लिखे थे वो प्रिंट हो जाएंगे यहाँ पे। एक बार इसको फिर से रन करा देते हैं। देखिए पांचों नाम प्रिंट हो गए। लेकिन अब हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं? हम लोग सीखने जा रहे हैं
कि रीडिंग ऑल द लाइंस फ्रॉम ए फाइल एट वंस, याद रखिएगा यहां पे एक साथ, रीडिंग ऑल द लाइंस फ्रॉम ए फाइल एट वंस यूजिंग रीड लाइंस फंक्शन। अभी राइट लाइंस के थ्रू हमने मल्टीपल लाइंस राइट की थी, अब हम सारी लाइंस एक बार में पढ़ लेंगे। इस फंक्शन के बेनिफिट क्या है? इट रीड्स ऑल द लाइंस फ्रॉम द फाइल एट वंस एंड रिटर्न देम इन द फॉर्म ऑफ ए लिस्ट। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये सारी लाइंस तो पढ़ लेगा फाइल से। इट विल रीड ऑल द लाइंस फ्रॉम द फाइल एट वंस। मान ली फाइल में 3 लाइन लिखी है, 4 लाइन लिखी है, 5 लाइन लिखी है, एक साथ पढ़ लेगा, लेकिन उसको रिटर्न किस फॉर्म में करेगा? उसको फॉर्म रिटर्न करेगा लिस्ट फॉर्म में। इसलिए इसका सिंटेक्स क्या कहता है? इसका सिंटेक्स कहता है कि लेफ्ट साइड में लिस्ट का नाम लिखिए और राइट साइड में फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइंस लिखिए। तो लेफ्ट साइड में हमने लिस्ट का नाम क्यों लिखा? क्योंकि ये फंक्शन हमें वो पूरी लाइंस रिटर्न करता है इन द फॉर्म ऑफ ए लिस्ट। चलिए डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स ऑफ यूजिंग रीड लाइंस फंक्शन। पहला एग्जाम्पल, write a program to read all the lines from file para.txt and print them in the form of a list। यानी हम सारी लाइंस एक साथ रीड करेंगे फाइल para.txt से और उसको प्रिंट करेंगे। तो यहां पे हम लिख देते हैं यूजिंग रीड लाइंस। तो write a program to read all the lines from para.txt using readlines function and print them in the form of a list। लिस्ट के फॉर्म में प्रिंट कराना है। चलिए इस प्रोग्राम को पहले करते हैं। ये फाइल पहले से बनी हुई है, तो f इक्वल टू ओपन para.txt अभी बनाई थी। इससे रीड करना है तो हमने R मोड में ओपन किया। अब एक तो तरीका था कि हम लूप चलाते फॉर ए इन एफ और प्रिंट कराते जाते प्रिंट ए, लेकिन ये प्रोग्राम कह रहा है कि आपको एक साथ सारी लाइंस पढ़नी है और लिस्ट के फॉर्म में प्रिंट कराना है। तो आप लिख दो irst इक्वल टू f डॉट रीड लाइंस। तो ये सारे कंटेंट्स फाइल के इस para.txt में क्या स्टोर है? यहां हम कंटेंट्स ओपन कर देते हैं। इस para.txt में 5 नाम स्टोर हैं इस समय। तो ये रीड लाइन फंक्शन क्या करेगा? ये पांचों नाम एक साथ पढ़ के किस में स्टोर कर देगा? lst ऑब्जेक्ट में, जो कि लिस्ट ऑब्जेक्ट है। लिस्ट ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है lst। ठीक है। तो कहीं लूप चलाने की जरूरत पड़ी नहीं, सीधे आपने लिखा lst इक्वल टू lst मतलब लिस्ट है। नहीं तो आप कुछ भी नाम ले सकते हो, a ले सकते हो, b ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो ये लिस्ट है तो इसलिए मैंने lst लिख दिया, मीनिंगफुल नाम। lst इक्वल टू f डॉट रीड लाइंस। तो para.txt में जितनी भी लाइंस लिखी होंगी वो एक बार में रीड हो जाएंगी और lst में स्टोर हो जाएगी, और फिर लिस्ट फॉर्म में प्रिंट करा दो। तो प्रिंट करा दिए lst को, रन कराइए। अब आपने ध्यान गौर किया क्योंकि आपने लिखते वक्त बैकस्लैश एन दिया था। बैकस्लैश एन मतलब हो गया एंटर की हो गया। तो देखिए पांचों नाम पढ़ रहा है और इसके लास्ट में बैकस्लैश एन लिख के आ रहा है। तो ये लिस्ट फॉर्म में, देखिए लिस्ट फॉर्म में कैसे पता चल रहा है? स्क्वायर ब्रैकेट में आउटपुट आ रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट में कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज आ रही है, इसका मतलब ये लिस्ट है। तो देखिए पहली वैल्यू आई राज बैकस्लैश एन, राम बैकस्लैश एन, विमल बैकस्लैश एन, अजय बैकस्लैश एन, आयुष बैकस्लैश एन। ठीक है। सेकेंड प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम टू रीड
Example 2, write a program to read all the lines from para.txt using read lines and print each line one by one. यानी आपको ऊपर वाले प्रोग्राम और इस वाले प्रोग्राम में डिफरेंस समझ में आया? ऊपर वाले प्रोग्राम में क्या करना था, सारी लाइंस पढ़नी थी रीड लाइंस मेथड का यूज करके और उनको लिस्ट के फॉर्म में प्रिंट करना था। इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी आपको सारी लाइंस पढ़नी है para.txt से रीड लाइन फंक्शन का यूज करके, लेकिन हर लाइन को अलग अलग प्रिंट करना है वन बाय वन, यानी लिस्ट फॉर्म में प्रिंट नहीं करना है। तो देखिए कैसे होगा ये प्रोग्राम। फाइल को ओपन किया, नाम दिया para.txt सिंगल कोट्स में, रीड करना है तो r, अब हमने लिख दिया lst इक्वल टू f डॉट रीड लाइन्स। इससे ये सारे कंटेंट्स फाइल के यानी पांचों की पांचों नाम lst में आ जाएंगे। अब हमें एक एक करके प्रिंट करना है, तो अब आप इन का लूप चला दिए फॉर a इन lst, जैसे हम लिस्ट के कंटेंट्स प्रिंट करते हैं, क्लास 11 में पढ़ा था, फॉर a इन lst प्रिंट a। रन कराइए तो आप देखेंगे कि पांचों नाम प्रिंट होके आ रहे हैं, यानी ये एक बार में एक नाम पढ़ रहा है लिस्ट से। तो पहले हम लोग ने क्या किया कि पहले फाइल को ओपन किया रीड मोड में, फिर हमने फाइल के सारे कंटेंट्स एक बार में पढ़ लिए रीड लाइंस के फंक्शन के थ्रू और उसे लिस्ट में स्टोर कर लिया, और फिर हमने लिस्ट से एक एक लाइन पढ़ के प्रिंट करा दी। अब आप देखिए जब हम यहां लिख देते हैं फॉर ए इन एफ, तो हमें रीड लाइंस की जरूरत नहीं पड़ती है, ये डायरेक्ट फाइल से पढ़ रहा है। देखिए सेम आउटपुट आ रहा है, लेकिन यहां पे क्या हो रहा था, हमने पहले फाइल से लिस्ट के फॉर्म में पढ़ा और फिर लिस्ट से एक एक नाम पढ़ के प्रिंट कराया। तो आई थिंक दिस मेथड इज क्लियर, रीड लाइंस। कभी कभी हम लोग को जरूरत पड़ती है कि हम सारे कंटेंट्स फाइल के ना पढ़े, सिर्फ कुछ कैरेक्टर्स ही फाइल से पढ़ें, टू रीड एन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम ए फाइल। तो उसके लिए एक फंक्शन है रीड फंक्शन, इसकी मदद से हम फाइल के कुछ ही कैरेक्टर्स, फर्स्ट फ्यू कैरेक्टर्स ही यानी फर्स्ट एन कैरेक्टर्स ही पढ़ सकते हैं फाइल से। बहुत ही यूजफुल फंक्शन है। इसका सिंटेक्स होता है फाइल ऑब्जेक्ट लिखिए डॉट रीड और ब्रैकेट में एन, जहां पे एन क्या है, एन इज द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स मीन बाइट्स, टू बी रेड फ्रॉम द फाइल एट वंस, यानी कितने एन कैरेक्टर्स पढ़ने हैं फाइल से, फर्स्ट एन कैरेक्टर्स फ्रॉम द फाइल एट वंस कर लेगा ये। तो रीड लाइन फंक्शन क्या कर रहा था, सारे कंटेंट्स एक बार में पढ़ ले रहा था। रीड क्या करेगा, जो भी आप एन दोगे, सपोज आपने दिया एन 20 तो सिर्फ फर्स्ट 20 कैरेक्टर्स पढ़ेगा, एन आपने दिया 5 तो सिर्फ फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स पढ़ेगा। एग्जाम्पल करते हैं। Example of using read function. Write a program to read and display only first 5 characters from file words.txt. एक फाइल है words.txt, इससे सिर्फ हमें फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स रीड करके डिस्प्ले कराने हैं। तो पहले ये words.txt हम बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं, शॉर्टकट तरीका क्या है, नोटपैड के थ्रू। तो हम नोटपैड ओपन किया और यहां पे लिख दिया हमने ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी और इसको सेव कर दिया। सेव करके नाम दे दिया वर्ड्स। अब हमें सिर्फ इसके 5 लेटर्स पढ़ के प्रिंट करने हैं। तो प्रोग्राम ओपन किया, न्यू फाइल, क्या लिखेंगे, f इक्वल टू ओपन, फाइल का नाम क्या था, words.txt, किस मोड में ओपन होगी, रीड मोड में। अब हमें सिर्फ फर्स्ट 5 लेटर्स पढ़ने हैं, तो हमने लिखा a इक्वल टू f डॉट रीड, सिंटेक्स क्या है,
एफ डॉट रीड फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड और ब्रैकेट में क्या लिख दिया 5। तो ये सिर्फ फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स पढ़ के ही ए में स्टोर हो रहेगा और ए को प्रिंट कर दिए। यहाँ पे मैसेज दे दिए फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स आर, रन कराइए। अब देखिए इस फाइल के अंदर हमने क्या लिखा था, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स क्या है, HONES। तो ऑनेस्ट का हॉनेस्ट आ जाएगा आउटपुट। रन कराइए, ठीक आ रहा है। फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स आर HONES। दूसरा प्रोग्राम क्या कह रहा है, राइट ए प्रोग्राम टू रीड एंड डिस्प्ले फर्स्ट 20 कैरेक्टर्स फ्रॉम फाइल words.txt। यानी अब words.txt से पढ़ के सिर्फ पहले 20 कैरेक्टर ही प्रिंट कराइए। बताइए क्या होगा प्रोग्राम, फिर से एक बार देख लेते हैं। फाइल को ओपन करेंगे, फाइल का नाम है words.txt, रीड मोड में ओपन कर लेंगे, a इक्वल टू एफ डॉट रीड लिखेंगे और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 20, प्रिंट करा देंगे a। फर्स्ट 20 कैरेक्टर्स आर, कितना इजी है। ये फाइल के कंटेंट्स हैं। फर्स्ट 20 कैरेक्टर देखते हैं क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यहां तक आना चाहिए पॉलिसी से। रन कराते हैं, देखिए से पहले 20 कैरेक्टर्स आए, ऑनेस्ट इज द बेस्ट। तो क्लियर है सबको। अब ये जो रीड फंक्शन है ये बहुत ही यूजफुल फंक्शन है। ये खाली यही काम नहीं कर सकता है, ये फाइल के सारे कंटेंट्स भी पढ़ सकता है। कैसे, देखिए नोट देखिए, अगर हम n की वैल्यू 0 दे दें या निगेटिव दे दें या n को स्किप कर दें, ये जो हमने यहां पे लिखा है ना 20 f डॉट रीड 20, अगर हम कुछ भी ना लिखें तो क्या करेगा, तो आपको आश्चर्य होगा कि ये फाइल के सारे कंटेंट्स रीड कर लेगा। यानी जब आप n पास ही नहीं करोगे, विल रीड द एंटायर कंटेंट्स ऑफ द फाइल। देखिए यही कर रहा है, if n equal to 0 या n negative और n is skipped, then read function will read the entire file at once, एक साथ पढ़ लेगा। एग्जाम्पल करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक फाइल ओपन करी words.txt रीडिंग मोड में, और फिर मैंने लिखा a इक्वल टू एफ डॉट रीड। अब मैंने रीड के अंदर कोई भी वैल्यू पास नहीं करी, तो इट विल रीड द एंटायर कंटेंट्स ऑफ द फाइल एट वंस, एक साथ पढ़ लेगा। अब देखिए कंटेंट्स ऑफ फाइल आर ए, रन कराते हैं। देखिए इस फाइल में हम लोगों ने क्या लिखा था, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो जब हम लोग फाइल के अंदर रीड के अंदर 5 लिख रहे थे तो सिर्फ फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स पढ़ रहा था, 20 लिख रहे थे तो सिर्फ फर्स्ट 20 कैरेक्टर्स पढ़ रहा था, और कुछ नहीं लिखा तो सारे कंटेंट्स पढ़ लिए फाइल के। तो ये बहुत यूजफुल फंक्शन है। बोर्ड एग्जाम के ज्यादातर क्वेश्चंस में ये यूज होता है फंक्शन। कैसे यूज होगा ये समझाते हैं। कुछ एग्जाम्पल है इसके। एग्जाम्पल 1 है, राइट ए प्रोग्राम टू रीड एंड डिस्प्ले द एंटायर कंटेंट्स ऑफ फाइल para.txt यूजिंग रीड फंक्शन। यानी para.txt के
सारे कंटेंट्स रीड करके दिखाइए रीड फंक्शन का यूज करके। तो para.txt में आप देखा ही था हम लोगों ने बहुत सारे नाम स्टोर किए थे और रीड फंक्शन का यूज करके हमें उसके कंटेंट दिखाने हैं। तो चलिए क्या करेंगे, f इक्वल टू ओपन para.txt, रीड मोड में ओपन कर लिया। अब लिख दिया a इक्वल टू एफ डॉट रीड, इससे सारे कंटेंट्स पढ़ के आ जाएंगे a में, तो प्रिंट a कर लेते हैं। सेव किया, रन कीजिए, सारे कंटेंट्स रीड हो गए। तो ये पांचों नाम स्टोर थे para.txt में, एक बार में रीड कर लिए इसने। तो ये किस फॉर्म में रीड करता है, इट रीड्स द कंटेंट्स ऑफ फाइल इन फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के फॉर्म में। तो यहाँ पे ए क्या स्ट्रिंग है। अगर हम यहाँ पे प्रिंट करा दें ए कॉमा लेंथ ऑफ ए, तो ये उसकी स्ट्रिंग भी लेंथ भी बता देगा कि कितने कैरेक्टर्स हैं। तो ये बता रहा है कि यहाँ 25 कैरेक्टर्स हैं, ये सारे मिला के 25। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल 2, राइट ए प्रोग्राम टू रीड एंड डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ फाइल words.txt यूजिंग रीड। जो अभी words.txt हमने बनाई थी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, उसके कंटेंट्स रीड करने हैं। फिर से एक बार लिख के दिखा देते हैं, f इक्वल टू ओपन, फाइल का नाम है words.txt, रीड मोड में ओपन करी, a इक्वल टू एफ डॉट रीड, कुछ भी पास मत करो तो सारे कंटेंट्स पढ़ लेगा, प्रिंट a करा दिए। ये क्या आउटपुट आ गया। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर हम रीड में कुछ वैल्यू पास कर देंगे तो उतने कैरेक्टर शुरुआत से वो पढ़ेगा। जैसे हमने रीड में 5 लिख दिया तो सिर्फ वो फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स प्रिंट करेगा। ठीक है, अगर हमने यहाँ 20 लिख दिया है तो सिर्फ फर्स्ट 20 कैरेक्टर्स ही रीड करेगा स्ट्रिंग फॉर्म में। और अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा तो वो पूरे कंटेंट्स फाइल के पढ़ लेगा। फिर हमने यहाँ पे -1 लिख दिया, पूरे कंटेंट्स पढ़ लेगा। 0 लिख दिया, तो जीरो में कुछ नहीं पढ़ रहा है। तो इसलिए आप याद रखिए कि निगेटिव है या कुछ नहीं लिखा है। तो इसको ठीक कर लेते हैं, इफ n लेस देन 0 और n इज स्किप्ड, यानी अगर n निगेटिव है या n को स्किप कर देते हैं तो रीड फंक्शन विल रीड द एंटायर फाइल एट वंस। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से हम लोग ने क्या क्या पढ़ा है। जैसा ही मैंने बताया था कि जो DFH प्रोग्राम लिखने की प्रोसेस होती है वो दो पार्ट में बटी होती है। पहले आप फंक्शन में राइट करते हैं, और चूंकि हम लोग ने सिर्फ स्ट्रिंग राइट करना सीखा है तो फंक्शन फॉर राइटिंग स्ट्रिंग टू ए फाइल, तो हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग राइट करना सीखते हैं। और फिर फंक्शंस फॉर रीडिंग स्ट्रिंग फ्रॉम ए फाइल। तो राइटिंग के लिए फाइल में हम लोग ने कौन कौन से फंक्शन पढ़े। पहला फंक्शन पढ़ा था राइट। ये क्या करता है, इट राइट्स 1 लाइन एट ए टाइम टू ए डेटा फाइल, यानी अगर आपको एक बार में एक लाइन लिखनी है डेटा फाइल में तो राइट फंक्शन यूज होगा। और राइट लाइन से अभी हम लोग ने पढ़ा, इट राइट्स द कंटेंट्स ऑफ ए लिस्ट और टपल टू ए डेटा फाइल, यानी अगर आपको लिस्ट या टपल के कंटेंट्स डेटा फाइल में लिखने हैं तो ये काम आएगा। उसके बाद फंक्शंस फॉर रीडिंग स्ट्रिंग फ्रॉम ए फाइल, तो आपको बताया था कि अगर आपको एक बार में एक लाइन पढ़ लिखनी है तो ये फॉर लूप यूज कीजिए, बेस्ट तरीका है। इफ यू वांट टू रीड 1 लाइन एट ए टाइम तो आप क्या करिए, फॉर लूप यूज कीजिए, फॉर ए एन एफ। अगर आपको सारी लाइंस एक साथ पढ़नी है फाइल से
तो कौन सा मेथड यूज कीजिए, रीड लाइंस। तो रीड लाइंस कब यूजफुल है, टू रीड ऑल द लाइंस फ्रॉम फाइल एट वंस। और अगर आपको n कैरेक्टर्स ही पढ़ने हैं, टू रीड n और ऑल कैरेक्टर्स, रीड n और ऑल कैरेक्टर्स फ्रॉम फाइल, तो आपको रीड फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो ये हमने लिख रखा है, टू रीड n कैरेक्टर्स फ्रॉम फाइल और कैन रीड द एंटायर फाइल एट वंस। तो इस समय आप लोग को यहां पे लग रहा होगा कि डिफरेंस क्या है रीड लाइंस और रीड में। रीड लाइंस फाइल के सारे कंटेंट्स एक बार में पढ़ता है, लेकिन लिस्ट फॉर्म में, और रीड फाइल के सारे कंटेंट्स पढ़ सकता है स्ट्रिंग फॉर्म में। ये किस फॉर्म में पढ़ सकता है, स्ट्रिंग फॉर्म में। तो दोनों में डिफरेंस है। तो अब हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे कि कौन सा फंक्शन कब यूज करना चाहिए, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग हो जाता है। जब वहां पे प्रोग्राम एक साथ आपको आएंगे तो आपको लगेगा क्या है। इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है कि देयर इज नो फंक्शन टू रीड अ वर्ड डायरेक्टरी फ्रॉम ए फाइल। कभी कभी हम लोग पे क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि हम लोग को एक एक वर्ड पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल फाइल में लिखा है गॉड इज वन। अब मैं आपसे कहूं सिर्फ वही वर्ड्स प्रिंट कराइए जो वॉवल से स्टार्ट हो रहे हैं। तो गॉड वॉवल से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इज वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, और वन वॉवल से स्टार्ट हो रहा है। तो आउटपुट में क्या आना चाहिए, इज और वन। लेकिन ऐसा कोई फंक्शन नहीं है, देयर इज नो फंक्शन टू रीड ए वर्ड डायरेक्टरी फ्रॉम ए फाइल। तो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम आपको यही सिखाएंगे कि वर्ड कैसे पढ़ते हैं। तो इसके लिए ट्रिक यूज होती है, एक फंक्शन यूज होता है, तो वो आपको सिखाएंगे। लेकिन कोई फंक्शन ऐसा नहीं है जो वर्ड पढ़ सके, और जबकि बोर्ड एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आते हैं जिसमें वर्ड्स पढ़ने होते हैं। When to use which function for reading data from a file? अगर आप फाइल से डेटा रीड कर रहे हो तो कौन सा फंक्शन यूज कब करना चाहिए। अगर आप वन लाइन एट ए टाइम फाइल से पढ़ रहे हो, अगर आप वन लाइन एट ए टाइम फाइल से पढ़ रहे हो तो सबसे बेस्ट तरीका है फॉर लूप विद इन ऑपरेटर यूज करिए। जैसे यहां पे हमने किया था, जैसे मुझे करना है तो फॉर ए इन एफ प्रिंट है, तो ये वन लाइन एट ए टाइम फाइल से पढ़ेगा और प्रिंट कर देगा। मान ली फाइल का नाम है para.txt। ये बेस्ट तरीका है। एक बार में अगर एक लाइन पढ़ रहे हो आप तो फॉर लूप यूज कीजिए, बेस्ट तरीका है। अगर आप मल्टीपल लाइंस पढ़ रहे हो फाइल से एक साथ तो रीड लाइन फंक्शन यूज कीजिए। जैसे मैं आपसे कहूं कि जो है मल्टीपल लाइंस पढ़िए फाइल से एक साथ, तो आप यहां पे लिख दोगे lst इक्वल टू लिस्ट फॉर्म में पढ़ेगा f डॉट रीड लाइन्स प्रिंट lst करा दिए। ठीक है। और अगर आपको किसी सिंगल कैरेक्टर पे एक बार में एक कंडीशन लगानी है तो रीड फंक्शन कीजिए। जैसे मैं आपसे कहूं कि एक फाइल में कुछ कंटेंट्स लिखे हैं, लेकिन सिर्फ उस फाइल से अपर केस लेटर प्रिंट कराइए, तो ये तो पूरी लाइन पढ़ रहा है, ये सारी लाइन एक बार पढ़ रहा है, लेकिन एक एक कैरेक्टर के लिए आपको काम आएगा ये। तो अगर आपको रीड करना है, इफ यू वांट टू रीड एंड अप्लाई कंडीशन ऑन ए सिंगल कैरेक्टर, तो अगर आपको एक एक कैरेक्टर पढ़ना है तो रीड एंड अप्लाई ए कंडीशन ऑन ए सिंगल कैरेक्टर एट ए टाइम, ऑलवेज यूज रीड फंक्शन। इन तीनों का मैं आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूं।
तो जब भी आपको एक एक लाइन करके पढ़नी हो फाइल से तो फॉर लूप इन के साथ यूज कीजिए। अगर सारी लाइंस एक साथ पढ़नी हो तो रीड लाइंस यूज कीजिए, बहुत कम यूज होता है ये फंक्शन। और अगर आपको ऐसा लगे कि हमें एक एक कैरेक्टर पे ऑपरेशन करना है, उसे चेक करना है कि वो लोअर है, अपर है, वॉवल है, डिजिट है, तो आपको रीड फंक्शन यूज करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कैसे। ये 4 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इससे आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि व्हेन टू यूज विच फंक्शन फॉर रीडिंग डेटा फ्रॉम ए फाइल। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राइट ए प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ लाइंस इन ए फाइल story.txt दैट स्टार्ट्स विद लेटर ए। बता सकते हैं कौन सा तरीका यूज होगा? हमें काउंट करनी है कि कितनी लाइंस हैं फाइल में जो ए से स्टार्ट हो रही हैं। तो यानी हमें फाइल से एक एक लाइन पढ़नी है और उनका पहला लेटर चेक करना ए। तो बताइए कौन सा तरीका सही है? फर्स्ट यूज करेंगे, सेकंड यूज करेंगे या थर्ड? यानी हम फाइल से एक बार में एक लाइन पढ़ेंगे और चेक करेंगे वो ए से स्टार्ट हो या नहीं, तो फर्स्ट तरीका बेस्ट है। तो चलिए इसको करते हैं। फाइल का नाम है story.txt और जो ए से स्टार्ट हो रहा है। तो फाइल इक्वल टू ओपन, पहले story.txt देख लेते हैं क्या लिखा है इसमें। इसमें ये 5 लाइन लिखी हैं और ए से जो स्टार्ट हो रही हैं वो 2 हैं। तो फाइल इक्वल टू ओपन story.txt, रीड मोड में ओपन करी, फॉर ए इन एफ फाइल से रीड किया, चेक किया क्या उसका पहला लेटर ए ऑफ 0 इक्वल टू ए है, अगर है तो काउंट करना था, प्रिंट करना था। काउंट द नंबर ऑफ लाइंस, तो काउंट करने के लिए आपको एक वेरिएबल और लेना पड़ेगा C0, C प्लस इक्वल टू 1, लूप से बाहर आके कर दिए प्रिंट C, या एक शॉर्ट मैसेज दे दिए नंबर ऑफ लाइंस आर C। रन कराइए, 2 ब्रैकेट लग गए, एक ब्रैकेट हटा दिए। 2 लाइंस ऐसी हैं जो ए से स्टार्ट हो रही हैं। तो ये कैसे पता चला? तो ये आपको लॉजिक लगानी है कि अच्छा एक एक लाइन पढ़नी है, तो उसके लिए तरीका क्या है? फॉर लूप यूज करेंगे इनके थ्रू। अब आपसे पूछा गया है राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द साइज ऑफ फाइल para.txt। एक फाइल है para.txt, इसका साइज पता करना है, बल्कि हम यहां पे words.txt लिख देते हैं। इसका साइज पता करना है। अब words.txt ही है आपकी, यहां तक 20 हुए थे, 21, 22, 23, 24, 25। साइज का मतलब होता है कि कितने कैरेक्टर्स हैं फाइल में। तो अगर हम आपसे पूछें इस फाइल का साइज क्या है, तो आप बताओगे साइज इज 25 बाइट्स, क्योंकि इसमें ये 25 कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं। तो क्या तरीका है? कौन सा तरीका यूज करेंगे? रीड 1 लाइन फ्रॉम ए फाइल एट ए टाइम, रीड मल्टीपल लाइंस फ्रॉम ए फाइल एट ए टाइम। अब उसमें बहुत सारी लाइन लिखी हो सकती हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे story.txt कर दूं, क्योंकि story.txt में हमारे पास बहुत कंटेंट्स है, ये लिखा हुआ है। अब आप ये सारे कैरेक्टर्स काउंट किए कितने हैं, जो जितने कैरेक्टर्स होंगे वही साइज होगा। तो साइज कैसे निकलता है? साइज ऑफ फाइल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन ए फाइल। तो ये कैरेक्टर्स काउंट के लिए इंक्लूडिंग स्पेसेस। एंड न्यू लाइन, सारे कैरेक्टर्स और ये काउंट कर लिए। ठीक है, कैसे करेंगे? कौन सा तरीका यूज करें?
एक एक लूप चला के एक एक लाइन पढ़ें या सारी लाइंस एक साथ पढ़ लें, तो मेरे ख्याल से ये वाला मेथड सबसे सही है। हम सारी लाइंस एक साथ पढ़ लें और उसकी लेंथ निकाल लें। तो सारी लाइंस लेंथ किस फॉर्म में हो जाएंगी, लेकिन इससे क्या होगा, ये सारी लाइंस जो हैं लिस्ट के फॉर्म में आएंगी। तो लिस्ट में यहाँ पे story.txt में कितने नाम लिखे हुए हैं, ये story.txt में कितनी लाइंस लिखी हुई हैं, 3 2 5, तो आउटपुट 5 ही आएगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि सारे कंटेंट्स फाइल के एक साथ पढ़ लें। तो देखिए ये वाला तरीका सही है। हमने फाइल ओपन करी story.txt, रीडिंग मोड में। अब हम फाइल में पढ़ लेते हैं a इक्वल टू f डॉट रीड। इससे क्या होगा, विल रीड द एंटायर कंटेंट्स ऑफ द फाइल। ये सारे कंटेंट्स पढ़ लेगा फाइल के क्या है। और अब हम इसकी लेंथ निकाल लें। साइज ऑफ फाइल इज लेंथ ऑफ ए कर दे। तो रीड फंक्शन के दो काम हैं, जब आपको सारे कंटेंट्स पढ़ने हैं फाइल के, और या हमें एक एक कैरेक्टर पे चेक लगाना है। तो जैसे यहाँ पे मुझे क्या करना था, हमें बताना था कि इस फाइल का साइज क्या है story.txt का, तो हमें उसके सारे कंटेंट्स पढ़ के उसकी लेंथ निकालनी है। तो हमने f डॉट रीड किया और फिर लेंथ ऑफ ए कर दिया, तो ये उसका साइज हो गया। रन कराते हैं, देखिए आ गया 96। ठीक है, अब यहाँ पे हम फाइल का नाम चेंज करके कर देते हैं words.txt। रन कराते हैं, 25 आ गया, क्योंकि words.txt में ये अभी हम लोग ने बनाया था जिसमें p तक 20 थे, 21 22 23 24 25। सही आ रहा है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि कौन सी लॉजिक बेटर लगेगी, यानी कौन सा फंक्शन बेटर लगेगा। अब देखिए नेक्स्ट में बताइए क्या होगा। ए टेक्स्ट फाइल alpha.txt कंटेन्स अल्फा न्यूमेरिक टेक्स्ट। तो जैसा आपने देखा कि रीड लाइंस फंक्शन बहुत कम यूज होता है, इसको रीड लाइंस के थ्रू करते नहीं हो पाता। देखिए कैसे, अगर हम इसको रीड लाइंस के थ्रू यहां लिख देते f डॉट रीड लाइंस, तो यहाँ पे ये लिस्ट के फॉर्म में करता है। तो यहाँ पे a क्या होता, here a is a list, और जब हम लेंथ ऑफ a करते तो वो बता देता कि उसमें टोटल कितने, और यहाँ पे नाम दिया स्टोरी। तो स्टोरी में कितनी लाइंस थी, आई थिंक 5 लाइंस थी, तो 5 दे देगा। तो ये गलत हो जाएगा। अब ए टेक्स्ट फाइल alpha.txt कंटेन्स अल्फा न्यूमेरिक टेक्स्ट। एक टेक्स्ट फाइल है alpha.txt जिसमें कुछ अल्फा न्यूमेरिक टेक्स्ट लिखा है, मतलब अल्फाबेट्स भी हैं और डिजिट्स भी हैं। आपको क्या करना है, एक प्रोग्राम लिखना है दैट रीड्स दिस टेक्स्ट फाइल एंड प्रिंट ओनली डिजिट्स फ्रॉम दिस फाइल। यानी alpha.txt फाइल से सिर्फ आपको डिजिट्स पढ़ के प्रिंट करने हैं। कौन सा मेथड सही होगा। अब चूंकि आपको एक एक कैरेक्टर चेक करना होगा कि क्या वो डिजिट तो नहीं है, तो सबसे बेस्ट तरीका है, कौन सा तरीका है, रीड। तो एग्जाम में लिख के नहीं आएगा कि आपको रीड फंक्शन यूज करना है, या आपको लॉजिक लगानी है। तो फाइल के कंटेंट सब एक साथ पढ़ने की जरूरत हो तो रीड यूज कीजिए, जैसे इस वाले उसमें, या आपको एक एक कैरेक्टर पे कंडीशन लगानी हो तो रीड यूज कीजिए। जैसे कैसे होगा, एक फाइल है alpha.txt, तो हमने लिख लिया f इक्वल टू ओपन alpha.txt, इसे रीड मोड में ओपन कर लिया। सिर्फ हमें डिजिट्स प्रिंट करनी है इस फाइल से, तो हमने लिख दिया a इक्वल टू f डॉट रीड। तो इससे क्या होगा कि इस फाइल के सारे कंटेंट्स a में आ जाएंगे। अब हम लूप चलाने, फॉर
यहाँ पे हम एस कर देते हैं जिससे कंटेंट्स हो जाएंगे। हम लूप चला देते हैं फॉर ए इन एस इफ, एक फंक्शन आपको सिखाया था क्लास 11th में, इफ ए डॉट इज डिजिट। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक टेक्स्ट फाइल अल्फा डॉट टीएक्सटी जिसमें अल्फा न्यूमेरिक टेस्ट लिखा है, आपको रीड करके इससे सिर्फ प्रिंट कराने हैं डिजिट्स। तो इफ ए डॉट इज डिजिट तो प्रिंट कर दिए ए। तो पहले हमने क्या किया, पहला स्टेप फाइल को ओपन किया रीड मोड में, फिर फाइल के सारे कंटेंट्स पढ़ के एस में स्टोर किया। अब हम एस से एक एक कैरेक्टर पढ़ रहे हैं। यहाँ पे ये लाइन क्या कर रही है, विल रीड वन कैरेक्टर एट ए टाइम फ्रॉम ए फाइल। ये फाइल से एक एक कैरेक्टर पढ़ेगा, चेक करेगा क्या इस डिजिट है, अगर डिजिट है इस डिजिट एक फंक्शन पढ़ाया था तो प्रिंट कर देगा। तो पहले अल्फा डॉट टीएक्सटी बना लेते हैं। अल्फा डॉट टीएक्सटी में लिख दिया माय नेम इज जेम्स बॉन्ड @007। अब इसमें कितनी डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं 007, तो यही प्रिंट होना चाहिए। इसको सेव कर लेते हैं। नेम इज जेम्स बॉन्ड @007, इसको सेव कर लेते हैं। नाम दे दिया अल्फा डॉट टीएक्सटी। रन कराइए तो आप देखेंगे आउटपुट में 007 आ रहा है। तो सिर्फ डिजिट प्रिंट हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ए प्रोग्राम दैट रीड्स द कंटेंट्स ऑफ फाइल story.txt एंड काउंट टोटल नंबर ऑफ अपर केस लेटर्स इन इट। अब देखिए इस प्रोग्राम में भी हमें एक एक कैरेक्टर को चेक करना है कि क्या वो अपर है। तो जहां जहां एक एक कैरेक्टर को चेक करना हो वहां कौन सा फंक्शन यूज होगा, रीड फंक्शन। तो हम पहले story.txt में देख लेते हैं कोई अपर में लिखा है। कुछ अपर में लिखा नहीं है तो हम यहाँ पे अपर में लिख देते हैं। तो हर लाइन का पहला लेटर हम अपर कर देते हैं। तो टोटल कितने अपर हो जाएंगे, 5 अपर हो जाएंगे। तो आउटपुट 5 आना चाहिए। तो हमने ये फाइल में चेंजेस करके नोटपैड में खोल के सेव कर दिए। अब हमें क्या करना है, story.txt के कंटेंट्स पढ़ने, उनमें टोटल नंबर ऑफ अपर केस कैरेक्टर्स काउंट करने हैं। फाइल ओपन करी, story.txt रीड मोड में काउंट के लिए C0 ले लिया, A = F डॉट रीड किया, इससे सारे कंटेंट्स पढ़ लेंगे। अब हमने लिखा फॉर, ऊपर इधर S कर देते हैं स्ट्रिंग के लिए। अब यहाँ पे हमने लिखा फॉर A इन S इफ A डॉट इज अपर, ये आपको एक फंक्शन पढ़ाया था मैंने तो काउंट कर लिए, C = C+1। लूप से बाहर आके प्रिंट कर दिए नंबर ऑफ अपर केस लेटर्स आर C। तो याद रखिएगा कि इससे क्या हुआ, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, विल रीड द एंटायर कंटेंट्स ऑफ फाइल इन स्ट्रिंग फॉर्म। और ये लाइन क्या कर रही है, विल रीड वन कैरेक्टर एट ए टाइम फ्रॉम ए स्ट्रिंग S। इसको रन कराते हैं, आउटपुट आना चाहिए 5। देखिए सही आ रहा है, नंबर ऑफ अपर केस लेटर्स आर 5। तो आपके हमने होमवर्क में 4 क्वेश्चंस दिए हैं, मिलते जुलते ही दिए, जिससे आपको आसानी रहे। इसको प्रैक्टिस कीजिए, डिसाइड कीजिए कि कौन सा फंक्शन तरीका कौन से क्वेश्चन में लगेगा।
जैसे पहले में क्या करना है, टू काउंट नंबर ऑफ लाइंस इन फाइल story.txt दैट स्टार्ट्स विद ए वोवेल, टू फाइंड द साइज ऑफ फाइल story.txt, ए टेक्स्ट फाइल para.txt कंटेन्स अल्फान्यूमेरिक, इसमें से आपको रीड करना है और सिर्फ अल्फाबेट्स प्रिंट कराने हैं। जैसे जेम्स बॉन्ड @007 लिखा है तो सिर्फ अल्फाबेट्स प्रिंट हो। इसमें आपको poem.txt के कंटेंट्स रीड करने और सिर्फ टोटल वॉवल्स काउंट करके बताने। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वुड बी ऑन डेटा फाइल हैंडलिंग पार्ट 3, जिसमें हम आगे आपको पढ़ाएंगे कि वर्ड्स को अगर हमें फाइल से रीड करना है तो कैसे करेंगे, और भी बहुत सारी चीजें पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड गुड बाय।